अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस दिखाने और वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट में हलचल मच गई है। तब्दीलियों की हवा चल पड़ी है। बाबर आजम को हटाने का अटल फैसला हो चुका है। इंजमामुल हक जो है वो उनको पहले ही निकाल दिया गया, उनका इस्तीफा कबूल कर लिया गया। बाबर आजम को पाकिस्तान की नाकिस परफॉर्मेंस की सजा देने का अटल फैसला हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के साथ मैच होने का इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद बड़े पैमाने पर जो है वो अखाड़ पछाड़ शुरू हो जाएगी। पीसीबी मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रहा है। मुख्तलिफ जो है वो मामला पर खुफिया इन्वेस्टिगेशन शुरू है जो बहुत जल्द सबको जो है वो चौंका देंगी। जहां एक तरफ मुख्तलिफ लोगों का जो है वो सूरज गरूब होने वाला है तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का उरूज भी आने वाला है। रेलू कट्टों को हर शोबे से उठाकर जो है वो चाहे कोचिज स्टाफ में, चाहे मैनेजमेंट में, चाहे पाकिस्तान की टीम में, चाहे जो है वो पीसीबी में, हर शोबे में से रेलू कट्टों को जो है वो उठाकर बाहर फेंकने का फैसला हो चुका है। मुख्तलिफ नजरअंदाज किए गए प्लेयर्स की टीम में वापसी होने जा रही है और बाबर के दोस्तों की जो है वो पक्की पक्की छुट्टी होने जा रही है। शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम और सरफराज अहमद की दोबारा चांदनी होने वाली है। खासकर शहीन शाह अफरीदी और इमाद वसीम के सितारे जो हैं वो बहुत उरूज पर हैं और आइंदा आने वाले दिनों में उनको बड़ी खुशियां जो हैं वो मिलने वाली हैं। शहीन और इमाद के पीछे लाहौर और कराची की लॉबीज भी जो है वो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर की जो लॉबीज हैं वो भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और इन दोनों को कप्तान बनवाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी का जो है वो बहुत जल्द ऐलान हो सकता है। बहुत जल्द मोहम्मद आमिर की जो है वो टीम में वापसी हो सकती है। साइम अयूब को पाकिस्तान की टीम में शामिल करने का जो है वो इम्कानात जो है वो वाजे हैं और साइम अयूब को जो है वो पाकिस्तान की कम अज कम व्हाइट बॉल क्रिकेट का जो है वो परमानेंट हिस्सा बनाने का फैसला हो चुका है। तो दूसरी तरफ बाबर आजम और उसके दोस्तों का जो है वो बुरा वक्त शुरू हो गया है। बाबर आजम खुद तो जो है वो टीम में रहेंगे क्योंकि वो एज ए बैट्समैन उनकी स्किल्स पर जो है वो कोई भी उसकी कैपेबिलिटी से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एज ए कप्तान वो बिग फेलियर साबित हुए हैं तो इस वजह से उनको कप्तानी से जरूर हटाया जा रहा है और जब उनको कप्तानी से हटाया जाएगा तो फिर उनकी ना तो मनमानियां चलेंगी, ना उनके दोस्तों को जो है वो टीम में खिलाया जाएगा और ना ही जो उनके वजह से जो है वो खेल रहे थे और बाबर आजम की नाकिस परफॉर्मेंस की वजह से, नाकिस कप्तानी की वजह से जो पाकिस्तान जो है वो शिकस्त जो है वो पाकिस्तान को मिल रही थी तो ना ही वो चीजें जो है वो अब होने वाली हैं। असल में जो है वो अब पीसीबी जो है वो जिस तरह कल श्रीलंका को जिस तरह न्यूजीलैंड ने मार दी और न्यूजीलैंड ने अपना रन रेट भी बहुत बेहतर कर लिया और पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर पाकिस्तान जो है वो पहले बैटिंग करता है तो कम अज कम जो है वो इंग्लैंड को 287 रन से जो है वो मार दे और अगर पाकिस्तान चेज करता है, बाद में बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को 2.3 या 2.4 ओवर्स में जो है वो रन जो बनाया होगा इंग्लैंड ने वो चेज करना है। उस सूरत में जो है वो पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल हो सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें जो है वो नामुमकिन है। तो अब पाकिस्तान का ऑलमोस्ट जो है वो सफर वर्ल्ड कप का खत्म हो चुका है और पीसीबी ने फाइनली बाबर आजम को जो है वो हटाने का फैसला कर लिया और जिस तरह पाकिस्तान की टीम में मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ खिलाड़ी भी इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि बाबर आजम की कप्तानी की वजह से, बाबर आजम के डिफेंसिव अप्रोच की वजह से, बाबर आजम के डिफेंसिव जो है वो फैसलों की वजह से और बाबर आजम के गलत फैसलों की वजह से और बाबर आजम के प्रेशर में अच्छे फैसले ना लेने की वजह से जो है वो पाकिस्तान को कई मैचेस में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। तो इस वजह से बाबर आजम जो है वो एज ए कप्तान बिग फेलियर साबित हुए हैं और पीसीबी में इस चीज पर बाकायदा जो है वो फैसला कर लिया गया कि बाबर आजम को हटा दिया जाएगा और बाबर आजम को मजीद जो है वो वर्ल्ड कप के बाद उनको एज ए कैप्टन जो है वो उनको मजीद जो है वो टाइम नहीं दिया जाएगा और पाकिस्तान के जो नेक्स्ट कैप्टन के तौर पर जो है वो 3 से 4 खिलाड़ी उसमें जो है वो शामिल है, जिसमें शहीन शाह अफरीदी हैं जिनके पीछे शाहिद खान अफरीदी भी लॉबी कर रहे हैं, लाहौर कलंदर वाले लॉबी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इमाद वसीम है जिनके पीछे जो है वो कराची किंग्स वाले जो है वो लॉबी कर रहे हैं और कराची वाला ग्रुप जो है वो लॉबी कर रहा है कि इमाद वसीम जो है वो पाकिस्तान की टीम के कप्तान बन जाए। और ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि पाकिस्तान के जो ज्यादा चांसेस हैं कप्तानी के, एक तो व्हाइट बॉल क्रिकेट का जो है वो अलग कप्तान होगा, रेड बॉल क्रिकेट का जो है वो अलग कप्तान होगा। व्हाइट बॉल में जिन 2 खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला है तो वो है 3 बल्कि खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला है तो वो है शहीन शाह अफरीदी, इमाद वसीम और मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान को जो है वो उनके चीजें काफी उनके हक में थी लेकिन बाद में जब ज़का अशरफ ने जब इस बात पर डिस्कस किया तो उनको ये बताया गया कि जो है वो मोहम्मद रिजवान मजहब से ज्यादा
जो है वो मुंसलिक हैं, वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों की वजह से कंट्रोवर्सी में रहते हैं, और जो कप्तान होता है उसको मुख्तलिफ औकात में जो है वो मीडिया को भी फेस करना पड़ता है, प्रेस को भी फेस करना पड़ता है, और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो उसको फेस करना पड़ती हैं। तो अगर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बना देंगे, जो कि ऑलरेडी इतने जो है वो तनाज़ात में रहते हैं, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है वो कहीं डिजास्टर साबित ना। और दूसरा इसके पीछे ये भी वजह थी कि मोहम्मद रिजवान को इस वजह से भी कप्तानी के लिए जो है वो नहीं लाया जा रहा कि लोग ये भी समझते हैं कि बाबर आजम जो है और मोहम्मद रिजवान जो है वो एक ही थाली के चट्टे बटे। जिस तरह पहले बाबर आजम ने पाकिस्तान की टीम को हाईजैक किया हुआ था, तो अब अगर रिजवान को कप्तान बना देंगे तो वो पाकिस्तान की टीम को जो है वो हाईजैक कर लेंगे। तो जो अब दो खिलाड़ियों के दरमियान मुकाबला था वो है शाहीन शाह अफरीदी और इमाद वसीम। और शाहीन शाह अफरीदी के पीछे बड़ी तगड़ी लॉबी, और जिस तरह उनके सुसर शाहिद खान अफरीदी को भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, ज़का अशरफ मिल रहे हैं, और लाहौर कलंदर भी उसके लिए लॉबी कारी। और वैसे भी बोर्ड में ये तासुर पाया जाता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी कायदाना सलाहियतों से, जिस तरह लाहौर कलंदर को सेकंड कंसेक्टिव टाइम जो है वो वर्ल्ड चैंपियन बनाया, और टीम जो आखिरी नंबरों पे आती थी उसको जो है वो चैंपियन बनवाया। तो शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी स्किल से जो है वो हर बंदा जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर है। और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बड़े ब्लंट फैसले करते हैं, बड़े एग्रेसिव फैसले करते हैं, लीड फ्रॉम दी फ्रंट करते हैं, और जब भी टीम को जरूरत पड़ती है तो वो जो है वो खुद एज ए कायद जो है वो आगे आते हैं। और जब कायद आपका सारी टीम के लिए मसाइल का जो है वो मुश्किल वक्त में सामने आएगा और टीम को फ्रंट से लीड करेगा, तो फिर यकीनन टीम का जो मुराल है वो भी बहुत जो है वो ऊपर चला जाता है। तो इस वजह से शाहीन शाह अफरीदी के हक में जो है वो पूरा फाल निकलने वाला है, और इमाद वसीम के साथ भी जो है वो बातचीत जारी है। कराची के लोग, जो कराची का ग्रुप है और जो कराची किंग वाले, वो इमाद वसीम के पीछे भी लॉबी कर रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा चांसेस है 90 to 95% जो चांसेस है वो शाहीन शाह अफरीदी आपको जो है वो व्हाइट बॉल क्रिकेट के कप्तान नेक्स्ट देखने को मिलेंगे। और ये जो है वो पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलेगा हफ्ते को, मेरे ख्याल से इतवार को पाकिस्तान, इतवार या सोमवार को पाकिस्तान वापस आ जाएगा। तो उसके 1-2 दिन बाद जो है ये चीज अनाउंस कर दी जाएगी कि शाहीन शाह अफरीदी इज योर नेक्स्ट कैप्टन फॉर द व्हाइट बॉल क्रिकेट। और अगर रेड बॉल क्रिकेट की बात करें, और ये चीज जो है वो बाकायदा शाहीन शाह अफरीदी और इमाद वसीम को कन्वे भी कर दी गई है कि आप जो है वो आके चेयरमैन से जो है वो मुलाकात करें, हमने मुख्तलिफ चीजों पर आप जैसे जो है वो डिस्कशन करनी है। या अभी इस वजह से जो है वो चीजें सामने नहीं आ रही कि पीसीबी ये समझ रहा है कि पहले ही हमने जो है वो कभी काफी ट्रोलिंग सह ली है, पहले ही हमने काफी ट्रोलिंग जो है वो सुन ली है, देख ली है कि बोर्ड को जो है वो वर्ल्ड कप के खत्म होने से पहले इस तरह के मामला को बाहर नहीं लाना चाहिए था। तो इस वजह से पीसीबी इस मामले में जो है वो एहतियात बरत रहा है। अदरवाइज बाबर आजम को हटाने का फैसला जो है जब अफगानिस्तान से हारे थे, जब साउथ अफ्रीका से हारे थे, तो तभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को हटाने का अटल फैसला कर लिया हुआ था। और लेकिन इस चीज को कन्वे नहीं किया गया, बाहर नहीं लाया गया, ताकि पाकिस्तान टीम अभी जो है वो वर्ल्ड कप पर फोकस करे। और अगर रेड बॉल क्रिकेट की बात करें, क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट का अलग से कप्तान होगा, और ये जो मैं बता रहा हूं शाहीन शाह अफरीदी कम अज कम जो है या इमाद वसीम अगर बनते हैं तो, लेकिन 95% चांसेस है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो बनेंगे और कप्तान। तो इनको कम अज कम जो है वो 2 साल चैंपियन ट्रॉफी 2025 तक जो है वो जरूर मौका दिया जाएगा, और उससे पहले जो है वो इनको किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। और अगर बात की जाए रेड बॉल क्रिकेट की, तो वो भी जो है वो मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद के दरमियान जो है वो बड़ा तगड़ा मुकाबला है। और उसमें ये जो है वो चीजें सामने आ रही हैं कि एक तो वो मजहबी टच वाला भी था, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो सरफराज अहमद को, क्योंकि वो काफी पहले भी कप्तानी कर चुके हैं और अपने कैरियर के एंड वाले दिनों में चल रहे हैं, तो उनको कप्तान बनाने के लिए जो है वो पीसीबी हिचकिचा भी रहा है कि ये कहीं चीज हमारी अगेंस्ट ना चली जाए। तो अब मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद के दरमियान जो है वो टेस्ट क्रिकेट में फैसला अभी तक नहीं हुआ, और पीसीबी ने उस पर मजीद जो है वो मुशावरत करने का फैसला किया गया है। और 2 से 4 रोज में जो है वो भी नाम फाइनल हो जाएगा कि रेड बॉल क्रिकेट में मोहम्मद रिजवान आपको कप्तान दिखाई देंगे या फिर सरफराज अहमद को आपको कप्तान दिखाई देंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि रेड बॉल क्रिकेट है उसमें शान मसूद को जो है वो कप्तान बना दिया जाए। तो आई होप कि यू एंजॉयड द वीडियो, और आप मुझे बता सकते हैं कि आप शाहीन शाह अफरीदी, इमाद वसीम या शान मसूद में से किसको कप्तान देखना चाहते हैं, या अगर आप इनमें तीनों में से किसी को नहीं देखना चाहते तो आप किसको कप्तान देखना चाहते हैं। तो बहरहाल ये अभी तक की इनर सोर्सेज थी, इनर जो है वो चीजें थी जो चल रही थी लेकिन सामने नहीं थी आ रही। तो जो है वो मैंने आपको इसे जो है वो आपको बताना मुनासिब समझी, क्योंकि मेरा काम है आपको खबर देना। तो आप इस चीज से कितने मुत्तफिक हैं और आप किसको पाकिस्तान की टीम के कैप्टन देखना चाहते हैं वो मुझे आप बता सकते हैं। और मैंने अपनी कम्युनिटी लाइन पे जो है वो भी
ये पोस्ट भी किया है कि आप कप्तान किसको देखना चाहते हैं, तो आप उस पर भी जो है वो अपनी कमेंट कर सकते हैं। और जो एंड पे मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ जो हजरात चैनल मेरे चैनल पे नए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा लें, और मेरा कंटेंट अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।